कहाँ है भाई, ये रहा। इसके अंदर हम कर रहे थे अपना वर्क, तो इसी को हम खोल लेते हैं। VS कोड के अंदर जाएंगे और VS कोड में आने के बाद यहाँ पे हमने क्या किया था भाई, अपने एरे के सारे मेथड्स हमने पढ़े थे कि हमारे पास एरे के कौन कौन से मेथड हैं। अच्छा, एक मेथड हमारे पास जो है वो सॉर्ट का भी होता है, वो मैंने उस दिन आप लोगों को नहीं पढ़ाया था, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर लेती हूँ। सॉर्ट का मेथड क्या करता है, सॉर्ट का मेथड ना जो बेतरतीब चीज़ें होती हैं उन्हें तरतीब में ले आता है। लेट सपोज मैंने कहा लेट नंबर्स, इसकी डेटा टाइप भी मैंने एरे दी, ठीक है, और मैंने कहा कि ये नंबर्स का एरे, सॉरी नंबर का एरे, ऐसे नहीं लगेगा। और उस एरे के अंदर मैंने क्या किए, बेतरतीब नंबर स्टोर करवा दिए, ठीक है, आगे पीछे देकर। इस तरह से नंबर जो है वो क्या करवा दिए, इसके अंदर स्टोर करवा दिए। अब मैं कह रही हूँ कि भाई इसको हम सॉर्ट करना चाह रहे हैं, तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा लॉग और उस पर मैंने लिखा, मुझे ये मेथड जो लगाना है वो किसका लगाना है, अपने नंबर्स के एरे पे लगाना है, नंबर्स डॉट सॉर्ट, ठीक है। अब मैंने वैसे इसकी प्रैक्टिस की नहीं है, आप लोगों के सामने ट्राई कर रही हूँ। उसके अंदर प्रोजेक्ट्स वगैरह के अंदर यूज़ किया है, लेकिन पर्सनली इसको करके नहीं देखा। अब मुझे नहीं पता ये वर्क करेगा अभी कि नहीं करेगा। पहले हमने कंपाइल की और फिर उसके बाद हमने इसको चला दिया, तो ये देखें कि इसने वर्क कर दिया। सॉर्ट का मेथड क्या करता है, सॉर्ट का मेथड हमारी बेतरतीब चीज़ों को तरतीब में लेकर आ जाता है। जैसे कि इसने क्या किया, 12, 14, 38, 45, 56, 65, ये नंबर्स को तरतीब में लेकर आ गया। इसी तरह अगर मैं एक वेरिएबल बनाऊं लेट फ्रेंड्स का, ठीक है, और इसकी डेटा टाइप मैं दे दूं भाई कि ये क्या होगा, स्ट्रिंग होगा और एरे होगा, और इसके अंदर मैं स्टोर करवाऊं, पहले मैं सभा स्टोर करवाऊं, उसके बाद मैं अनम स्टोर, फिर उसके बाद मैं इसके अंदर क्या स्टोर करवाऊं भाई, मैं इसके अंदर कह देती हूँ, अपना नाम दे देती हूँ, राबिया स्टोर करवा दिया मैंने। फिर मैंने इसके अंदर स्टोर करवा दिया बुशरा, फिर मैंने इसके अंदर ऐड करवा दिया कंवल और फातिमा, ठीक है, और इरम, और एक और नाम हम इसमें स्टोर करवा देते हैं। कौन सा नाम हम इसके अंदर स्टोर करवाएं भाई, बल्कि हम एक काम करते हैं, ये तरतीब कुछ ज़्यादा ही सीक्वेंस से जा रही है, इकरा करवा देते हैं, ठीक है, सॉरी। हमने क्या किया, यहाँ पे हमने अपनी फ्रेंड्स के नाम जो है वो स्टोर करवा दिए, ठीक है, और बेतरतीब स्टोर करवाए। अगर हम अल्फ़ाबेटिकल उसके अंदर देखें तो ये तरतीब में नहीं है। इसी तरह अब मैं इसके ऊपर भी क्या लगाना चाह रही हूँ, सॉर्ट का मेथड लगाना चाह रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि भाई मेरे जो नाम है ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर आ जाए, तो मैं क्या करूँगी, फ्रेंड्स डॉट सॉर्ट। अब देखते हैं कि क्या ये वर्क करेगा। पहले हमने कंपाइल किया इसे और फिर उसके बाद मैंने इसे रन किया, तो ये देखें इसने क्या किया, मेरे सारे नाम किसके अंदर लेकर आ गया, ऑर्डर के अंदर लेकर। इसने कहा भाई पहले अनम A B, फिर E आता है, फिर F आता है, फिर I आता है, फिर R आता है, फिर S आता है, और फिर क्या आता है, S के बाद तो K नहीं आता,
लेकिन ये सारे कैपिटल में थे और एक के जो था ये स्मॉल में था, इसलिए इसने जो है के को पीछे डाल दिया, क्योंकि ये इनके ऑर्डर के हिसाब से जो है वो अलग था। अगर मैं इसको भी कैपिटल के कर दूंगी तो अब ये कंवल को आगे ले आएगा। ये देखिए, ठीक है। तो इस तरह से काम करता है हमारा सॉर्ट का मेथड। यहाँ तक सबको क्लियर है। एक हमारे पास रिवर्स का मेथड भी होता है एरे के अंदर। यहाँ तो हमने क्या किया है, सॉर्ट किया है ना। यहाँ अब मैं एक काम करूँ कि मैं इसको सॉर्ट के मेथड को मैं किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दूँ। मैं कहूँ लेट अरेंज इज इक्वल्स टू फ्रेंड्स डॉट सॉर्ट। ठीक है। अब क्या होगा, अब जब मैं कंसोल के अंदर अरेंज का वेरिएबल चलाऊंगी तो मेरा जो एरे है वो क्या हो चुका होगा। अच्छा, स्क्रीन जूम कर दो, इतनी काफ़ी है, बहुत ज़्यादा हो गई। वालेकुम अस्सलाम महानूर। अब अरेंज के अंदर मेरा जो है वो सॉर्ट का मेथड जो है वो स्टोर हो गया। अब मैं अगर इसे चलाऊं अरेंज, तो मेरा सॉर्ट का मेथड जो है वो वर्क करना चाहिए। देख लेते हैं कि क्या ये वर्क कर रहा है। तो जी बिल्कुल ये वर्क कर रहा है। अच्छा, अब मैंने कहा कि भाई अरेंज तो हो गया, अब मैं इसको क्या करवाना चाह रही हूँ, मैं अरेंज वाले अपने एरे को रिवर्स करवाना चाह रही हूँ। तो मैं इसे क्या कर सकती हूँ, अरेंज डॉट रिवर्स। तो ये क्या करेगा, अब रिवर्स का मेथड क्या करता है, हमारे एरे को उलट देगा। यानी कि जो नाम सबसे आखिर में आ रहा था अब वो नाम सबसे पहले आएगा। कैसे करवा के देखते हैं। तो ये देखें, सबा जो सबसे आखिर में आ रहा था अब सबा पहले आ गया, उसके बाद राबिया कमन, यानी कि अब ये क्या कर देगा, उल्टा कर देगा, और ए जो है वो कहाँ आ जाएगा, लास्ट। तो ऐसे वर्क करता है हमारा रिवर्स का मेथड। सॉर्ट का मेथड क्या करता है भाई, चीज़ों को तरतीब देता है, और रिवर्स का मेथड क्या करता है, चीज़ों को रिवर्स करता है। यानी कि अगर हमारी तरतीब में है कोई चीज़ तो उसको उलट देगा, रिवर्स कर देगा। चले भाई, उस दिन हमने कौन कौन से एरे के मेथड देखे थे, हमने उस दिन काफ़ी सारे मेथड देख लिए थे। दो मेथड थे जो हमने नहीं देखे थे, वो एक हमने सॉर्ट का मेथड नहीं देखा था और एक हमने रिवर्स का मेथड नहीं देखा था। तो मैंने सोचा आज आप लोगों को वो भी करवा दूँ। सॉर्ट का मेथड क्या करता है, बेतरतीब चीज़ों को तरतीब में लेकर आता है, और रिवर्स का मेथड क्या करता है, रिवर्स का मेथड जो है वो रिवर्स करता है, हमारे एरे को रिवर्स करता है। अब हमारे पास है लूप का मेथड, लूप्स का काम क्या होता है, चक्कर काटना। यानी कि लूप क्या कर रही होती है, चक्कर काटती हैं, और उसको वो चक्कर किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, हमारी कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। जो हम कंडीशंस देते हैं उसी के बिहाफ पे लूप जो है वो चक्कर काटती है। तो सबसे पहले हमारे पास फोर लूप है। फोर लूप हमने कई दफ़ा इस्तेमाल करी हुई है। फोर लूप के अंदर हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर भी हमने प्रोजेक्ट्स के अंदर बोल रही हूँ, 45 क्वेश्चंस के अंदर भी हमने फोर लूप बहुत। अच्छा मैम, फॉर ईच का भी मेथड होता है। फॉर ईच का मेथड हमने कवर कर लिया था फाइज, हमने फॉर ईच का मेथड कवर कर लिया था, बल्कि हमने डॉट मैप का मेथड भी कवर किया था। अगर आपने नहीं ली थी लास्ट क्लास तो आप जो है रिकॉर्डेड देख लीजिएगा, उसके अंदर मैं आपको दिखा भी देती हूँ ऊपर कि हमने फॉर ईच का मेथड भी यूज़ किया था। और ये देखें, ये हुआ हमारे पास फॉर ईच का मेथड, हमने इसको यूज़ किया था। और इसके अलावा शाह भाई ने डॉट मैप का मेथड भी यूज़ करवाया था। तो अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, लूप्स पढ़ने जा रहे हैं। हम अपने इस एरे के साथ ही लूप जो है वो देखते हैं कि भाई एरे के साथ लूप किस तरह से वर्क करती है। तो मैं एक काम करती हूँ, इसको यहीं से उठाती हूँ और यहाँ लेकर आ जाती हूँ। ठीक है। अब मैं क्या करना चाह रही हूँ,
मैं लूप चलाना चाह रही हूँ और अपने इस एरे को क्या करना चाह रही हूँ, लिस्ट के अंदर प्रिंट करवाना चाह रही हूँ। तो मैं क्या लिखूँगी 4, उसके बाद मैं लिखूँगी लेट आई इक्वल 0। ये इसका इनिशियल पॉइंट है कि कहाँ से स्टार्ट करो, आई से स्टार्ट करो। सेकंड पे हम अपनी कंडीशन देते हैं कि हम लूप को कहाँ तक चलाना है। तो मैं कह रही हूँ कि आई लेस देन इक्वल हो फ्रेंड्स डॉट लेंथ के, यानी कि कंडीशन मैंने क्या दी कि आई के अंदर जब तक आई लेस देन हो या इक्वल ना हो जाए किसके, फ्रेंड्स डॉट लेंथ के, तब तक क्या करो, आई के अंदर इंक्रीमेंट करो। और लॉग के अंदर मैं क्या कह रही हूँ, कर्ली ब्रेसेस। और लॉग के अंदर मैं क्या कह रही हूँ कि भाई क्या प्रिंट करो, मैं प्रिंट करवाना चाह रही हूँ बैकटिक्स शी इज माई फ्रेंड। अब फ्रेंड ये सारे के सारे जितना भी मेरा एरे है वो अब किस में जो है वो हो चुका है, आई के अंदर स्टोर हो चुका है। तो मैं क्या करूँगी, आई दे दूँगी। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओके, प्रिंट करवा के देखते हैं कि क्या ये वर्क कर रहा है। अच्छा, लूप समझने से पहले हम एक काम करते हैं कि हम यहाँ जो है ना इसको पूरे को कमेंट कर देते हैं ताकि जो वर्क हम कर रहे हैं सिर्फ हमें वही नज़र आए। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इसे CLS करके मैंने इसे क्लियर किया और उसके बाद मैंने कंपाइलेशन की TSC main.ts या पैकेज की जैसन की फ़ाइल बनी हुई है तो TSC से भी हो जाएगा, ठीक है, नोट main.js। अच्छा, अब इसने क्या किया, इसने मेरे इंडेक्स नंबर को प्रिंट कर दिया। इसने क्या कर दिया, मैंने आई दिया था ना, तो आई ने क्या किया, मेरे इंडेक्स नंबर को प्रिंट कर दिया। अब अगर मुझे इनके नेम्स प्रिंट करवाने तो मुझे कैसे देना पड़ेगा, मैं दूंगी फ्रेंड्स और साथ में एरे के अंदर लिखूंगी आई। अब अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊंगी तो अब ये मुझे नेम के साथ प्रिंट करके देगा। डेट जो है वो क्या है, अनडिफाइंड है। डेट तो मैंने कुछ दिया हुआ तो नहीं है वैसे, बाय द वे। डेट जो है वो अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, लेंथ हमारी यहाँ पे कितनी है, लेंथ हमारी यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7 8 और स्टार्ट हमने इसे किससे किया है, 0 से। अगर मैं इसे 1 करूँगी तो फिर ये मेरे पास अनडिफाइंड नहीं आएगा, ये मेरे पास मतलब जो इकरा है वो 1 पर आ जाएगी। तो ऐसे वर्क करती है हमारी फोर लूप। इसके ऊपर किसी को कोई कन्फ्यूजन, बता दें भाई, किसी को कोई कन्फ्यूजन है इसके ऊपर, क्लियर है। अच्छा, दूसरी है हमारे पास वाइल लूप। वाइल लूप और जो हमारे पास फोर लूप होती है ना, तो दोनों के काम क्या होता है, बिल्कुल सेम ही होता है, बस सिर्फ इसको लिखने का तरीक़ेकार जो होता है वो डिफरेंट होता है। यानी कि वाइल लूप को हम क्या करते हैं, वाइल लूप के अंदर हमें कंडीशन पहले देनी पड़ती है और फिर उसके बाद हम अपनी लूप चलाते हैं। जैसे मैं कह रही हूँ भाई लेट आई इज इक्वल्स टू 5। मैंने कहा कि आई जो है वो किसके बराबर है, 5 के बराबर है। अब वाइल के अंदर मैं क्या दे रही हूँ, कंडीशन दे रही हूँ कि जब तक आई क्या हो जाए, लेस देन इक्वल टू 10 हो जाए, तब तक क्या करो भाई, लॉग के अंदर प्रिंट करवाओ हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाओ और साथ साथ क्या करते रहो, आई के अंदर इंक्रीमेंट करते रहो। तो जब तक आई जो है वो 10 के इक्वल नहीं हो जाएगा तब तक हेलो वर्ल्ड प्रिंट होता रहेगा। करवा के देखते हैं इसको, फाइल कंपाइल की
तो ये देखें 5 दफ़ा हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट 6 दफ़ा हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। क्यों? क्योंकि हमने किसके बराबर किया था आई को 5 के बराबर किया था और कंडीशन हमने क्या लगाई थी कि आई जब तक क्या हो लेस देन या इक्वल हो 10 से। तो 5 भी क्या है लेस देन है 10 से। तो एक मरतबा चक्कर चला उसने हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया, फिर एक और मरतबा चला ये 5 जो है ये क्या हो गया 6 हो गया, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ। फिर एक और चक्कर चला ये 6 क्या हुआ 7 हुआ और हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ। फिर अगेन चक्कर चला 7 8 हो गया और हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। अगेन चक्कर चलाया उसने 8 9 हो गया और हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ। और इसके बाद एक और चक्कर चला और 9 जो था वो 10 हो गया और 10 होने के बाद हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। अगेन चक्कर चला लेकिन 10 क्या हो चुका था इंक्रीमेंट के बाद 11 हो चुका था। तो इसलिए यहाँ पे हमारी कंडीशन जो थी वो क्या हो गई फॉल्स हो गई, इसलिए हमारा ये कोड रन नहीं हुआ। तो इस तरह से वर्क करता है हमारा व्हाइल लूप। मैसेज आया हुआ है, मैसेज क्या आया हुआ है मैंने देखा नहीं था सॉरी। अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा अब मैं आप लोग को व्हाइल लूप का एक मैजिक दिखाती हूँ। हम व्हाइल लूप से और क्या कर सकते हैं ये इस तरह से आपको ना और मज़ीद अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। लेट सपोज हमें क्या करना है एक टेबल जनरेट करना है, ठीक है। हम चाह रहे हैं कि हमारे पास एक टेबल जो है वो जनरेट हो जाए, तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं। मैंने कहा लेट ए इज इक्वल्स टू 1। टेबल हमारा किस से स्टार्ट होता है 1 से स्टार्ट होता है। अब मैंने आगे कहा वाइल लेस देन करके देखेंगे तो इनफाइनाइट ना हो जाएगा ये। चल गया देखें बन गया हमारा टेबल। लेस देन एग्जैक्टली मैंने बनाया था लेकिन अब भूल गया हूँ। अच्छा तो इसके अंदर कंडीशन है ए क्या हो लेस देन इक्वल हो 11 के, तब तक उसके अंदर क्या करते रहो इंक्रीमेंट करते रहो और इंक्रीमेंट को क्या करते रहो 2 से मल्टीप्लाई करते रहो। तो अब इसने क्या किया ए को इसने 1 के बराबर ए 1 था 1 मल्टीप्लाई इसको हम अगर 0 कर दें तो यहाँ पर 0 से जनरेट करेगा आई थिंक सो। 0 1 ज़ा 0 और फिर उसके बाद वो 0 2 ज़ा 0 से इसने हमें जनरेट करके दिया। क्यों? क्योंकि हमने क्या कंडीशन लगाई थी यहाँ पे हमने कहा कि भाई जो 0 है उसको मल्टीप्लाई करो 2 से, तो 2 0 ज़ा 0 उसके बाद इंक्रीमेंट हुआ ये 0 क्या बन गया 1 बन गया, फिर 1 मल्टीप्लाई हुआ 2 से तो 2 1 ज़ा 2। अच्छा अब इसको एक खूबसूरत अच्छा भाई व्हाइल लूप समझ में आया। यहाँ पर प्रॉम्प्ट कैसे लगाएंगे, यहाँ पर प्रॉम्प्ट हम लगाएंगे जैसे ये चीज़ हम यहाँ पे जो है हम ये चीज़ खुद से स्टोर करवा रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम प्रॉम्प्ट लगा देंगे। हम इंक्वायरर इंस्टॉल करेंगे, इंक्वायरर इंस्टॉल करने के बाद हम बोलेंगे लेट आंसर इज इक्वल्स टू अवेट, फिर उसके बाद आगे स्पेस इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट और फिर उसके अंदर हम किससे मांगेंगे इंटर योर नंबर, मैसेज मांगेंगे अपने यूज़र से इंटर योर नंबर टू जनरेट द टेबल। टाइप देंगे उसे हम इनपुट की और नाम उसको हम दे देंगे कोई भी नाम दे देंगे, नंबर दे सकते हैं ठीक है, या टेबल का नाम दे देंगे। और उसके बाद जब हम यहाँ पे चलाएंगे कंडीशन तो एक ही जगह वो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा और यहाँ पर भी वो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे चलेगा, ऐसे लगेगा प्रॉम्प्ट। और यहाँ पे भी हम किसके अंदर इंक्रीमेंट करवाएंगे आंसर के अंदर। तो ये थी हमारी व्हाइल लूप। अच्छा भाई 10 मिनट है हमारी मीटिंग एंड होने में, जल्दी से डू व्हाइल लूप भी देख लेते हैं कि डू व्हाइल लूप क्या कहती है। डू व्हाइल लूप के अंदर क्या होता है कि हम पहले डू व्हाइल लूप के अंदर ये होता है कि एक मरतबा तो कोड लाजमी चलता ही चलता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कंडीशन जो है हम कहाँ दे रहे होते हैं, वर्क हम पहले कर रहे होते हैं और कंडीशन हम एंड में दे रहे होते हैं।
इसलिए इस बात की गारंटी होती है कि वो जो है फॉल्स हो या ट्रू हो। चाहे हमारी कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, हमारी लूप एक मरतबा ज़रूर चलेगी ही चलेगी, यानी कि हमारा जो एक मरतबा कोड है वो लाजमी रन होगा ही होगा। अगर फॉल्स हो जाएगी तो वो दोबारा फिर रन नहीं होगा। जैसे मैंने कहा डू और यहाँ मैंने कहा लॉग के अंदर प्रिंट करो हेलो वर्ल्ड, और यहाँ मैंने कह दिया भाई वाइल फॉल्स। मैंने कंडीशन को क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया। फॉल्स कर दिया तो ये प्रिंट नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये फिर भी हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करेगी। ये देखें, इसने हेलो वर्ल्ड को प्रिंट किया, क्योंकि वाइल डू वाइल लूप क्या होती है, वर्क हमने पहले किया है, कंसोल हमने पहले किया है और कंडीशन हमने इसे बाद में दी है, तो इसलिए एक मरतबा तो ये रन होगी ही होगी, इस बात की गारंटी होती है। और अगर हम इसके अंदर कोई कंडीशन दे देंगे तो फिर ये कंडीशन के अकॉर्डिंग वर्क करेगी। जैसे मैं इसको दूँ मैंने कहा कि भाई यहाँ पे मैं कहती हूँ आई इज इक्वल्स टू, और साथ में मैं बाहर आके क्या करा रही हूँ, आई के अंदर इंक्रीमेंट करा रही हूँ। और सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आई को, बल्कि आई तो मैंने लिया हुआ है तो इसको हम बी कर लेते हैं। ठीक है, मैंने कहा लेट बी इज इक्वल्स टू 1 कह दिया मैंने। ठीक है, और यहाँ पे भी मैंने कहा कि भाई बी इज इक्वल्स टू, बी के अंदर मैंने इंक्रीमेंट करवाया। इसे भी मैंने कहा कि बी के अंदर इंक्रीमेंट कर दूँ, और यहाँ मैंने कह दी कंडीशन बी हो लेस देन इक्वल हो 10 के। ये क्यों एरर दे रहा भाई मुझे, ये क्या कह रहा है, नंबर, अच्छा दे देते हैं भाई नंबर भी दे दिया, फिर भी कॉमा, अच्छा यहाँ पे कॉमा एक्सपेक्टेड है। ठीक है, मैंने क्या कह दिया भाई, मैंने कहा कि बी के अंदर कंसोल के अंदर प्रिंट करो बी इक्वल है, और फिर उसके अंदर बी को प्लस करते रहो, बी प्लस प्लस करते रहो। कब तक करते रहो, जब तक बी क्या हो जाए, लेस देन या इक्वल टू किसके ना हो जाए, 10 के। तो अब ये बी जब तक 10 के इक्वल नहीं हो जाएगा, ये लूप मेरी चलती रहेगी। मैंने इसे किया कंपाइल, और उसके बाद मैंने कहा नोट main.ps, और इसने मेरी, अब ये क्या हुआ है, यहाँ पे ये मेरे पास 13579 क्यों आया, ये ऑड नंबर क्यों बन गया, ये ऑड नंबर इसलिए बन गया क्योंकि मैंने क्या किया है, एक मरतबा तो मैंने कंसोल में इंक्रीमेंट किया है और एक दफ़ा मैंने कंसोल से बाहर इंक्रीमेंट किया है। तो एक दफ़ा में कितने नंबर का इंक्रीमेंट हुआ है, 2 नंबर का इंक्रीमेंट हुआ है। इसी तरह अगर मैं इसको इवन नंबर बनाना चाहूँ तो मैं 0 लिख दूँगी, और अब ये क्या मुझे जनरेट करके देगा, इवन नंबर जनरेट करके देगा। ये देखिए, इसने मुझे बता दिया कि ये इवन नंबर्स हैं। तो इवन नंबर को मैंने किस तरह से डू वाइल से जनरेट करवाया, मैंने कहा कि भाई बी को बराबर करो 0 के, डू के अंदर मैंने कहा कि बी इक्वल है, बी के अंदर इंक्रीमेंट करवाया 1 नंबर का, पहले मैंने कंसोल में इंक्रीमेंट करवाया और फिर मैंने कंसोल से बाहर आके इंक्रीमेंट करवाया। तो 1 और 1 2 नंबर हो गए, 2 नंबर का इंक्रीमेंट करवाया। 2 नंबर का इंक्रीमेंट करवाने के बाद मैंने कंडीशन क्या दे दी कि बी का इंक्रीमेंट कब तक करते रहो, जब तक बी 10 से छोटा या 10 के बराबर ना हो जाए, यानी कि 10 जो है वो बी जो है वो 10 से छोटा रहे, 10 या 10 के बराबर हो जाए, इससे ज़्यादा आगे ना चले। अगर मैं चाह रही हूँ कि 20 तक मैं नंबर जनरेट करवाऊँ तो मैं अब इसको 20 कर दूँगी, अब ये मुझे
20 तक नंबर जनरेट करके देगा। ये देखिए, इसने मुझे 20 तक नंबर जनरेट करके दे दिया। अगर मुझे ऑड नंबर जनरेट करवाने तो मैं क्या करूँगी, अब मैं नंबर चेंज कर दूँगी। यहाँ पे मैं इसको क्या कर दूँगी, 1 बना दूँगी। जब मैं इसको 1 बना दूँगी तो अब 1 ये 2 को छोड़ेगा, 3 को जनरेट करेगा। अब ये मुझे ऑड नंबर जनरेट करके देगा। कहाँ तक जनरेट करके देगा, 20 तक जनरेट करके देगा। वन से स्टार्ट किया, ठीक है, इसने नंबर जनरेट करवा दिए। अच्छा भाई क्या कह रहे हैं, लगा कर दिखाएं, प्रॉम्प्ट लगा के दिखाऊं, इंक्वायरर इंस्टॉल करना पड़ेगा। अच्छा चलो कर लेते हैं। अभी हमारे पास 3 मिनट हैं, 3 मिनट में हो नहीं पाएगा। npm i इंक्वायरर, जल्दी हो जा भाई। नहीं चल रहा है यहाँ पे, वरना मैं ज़रूर आपको जो है यूज़ करके दिखा दी थी। 2 मिनट के बाद मीटिंग एंड हो जानी है। ये इंस्टॉल ही नहीं हो रहा है, हो जा भाई जल्दी। भाई ये चल ही नहीं रहा, मैं क्या करूँ। वैसे इतनी जल्दी हो भी नहीं पाएगा, तो अब इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। हो गया इंक्वायरर इंस्टॉल। कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं जब तक कि हम, यहाँ पे आ गया हमारे पास 2022, नीचे आ गया हमारे पास नोड नेक्स्ट, यहाँ पे भी हमारे पास आ जाएगा नोड नेक्स्ट। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा टाइप मॉड्यूल, टाइप मॉड्यूल आ गई हमारे पास। हो गया भाई किस बात का, पहले हमें इंक्वायरर को क्या करवाना पड़ेगा, इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। हमने करवा दिया भाई इंपोर्ट। तो मुझे एरर दे रहा है, एरर किस बात का दे रहा है, ये कह रहा है कि भाई आपने कमांड जो है वो सही नहीं चलाई है। तो एक काम करते हैं, इसको यहीं से कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके करवा देते हैं। अच्छा अभी हमारा जो है ये पैकेज हुआ ही नहीं है ना इंस्टॉल, अभी इसकी इंस्टॉलेशन चल रही है। का आंसर इज इक्वल्स टू await inquirer डॉट प्रॉम्प्ट, ये आ गया
ऑब्जेक्ट बनाया, मैंने कहा मैसेज इंटर योर नंबर, इंटर नंबर आएगा, इंटर नंबर टू जनरेट द टेबल। टाइप मैंने इसको दे दी कि इनपुट होगी, बल्कि नंबर होगी ना, इनपुट क्यों होगी, नंबर होगी, टाइप इसकी नंबर होगी। और यहाँ पे मैंने नेम इसको दे दिया टेबल का। अब मैंने क्या किया, हमने क्या किया भाई, हमने कहा इंक्वायरर हमने इंपोर्ट किया। पहले इंक्वायरर इंपोर्ट करने के बाद हमने अपने यूज़र से क्या कहा कि भाई आप हमें क्या दो, नंबर दो जिसका आपको टेबल जनरेट करवाना है। उसके बाद मैंने क्या कहा कि भाई ए जो है वो इक्वल है 1 के, वाइल के अंदर मैंने कंडीशन लगाई कि ए क्या हो, लेस देन इक्वल हो जाए 11 के। तब तक क्या करो, कंसोल डॉट लॉग के अंदर ए को मल्टीप्लाई करो आंसर डॉट टेबल से, यानी कि उस नंबर से जो मेरा यूज़र मुझे दे, और फिर ए के अंदर क्या करो, इंक्रीमेंट करो। बस हो गया हमारा टेबल जनरेट। प्रॉम्प्ट यूज़ कर लिया हमने यहाँ पे, और प्रॉम्प्ट यूज़ करके हमने अपना टेबल जनरेट करवा लिया। अब हमारा यूज़र हमें क्या देगा भाई, नंबर देगा, इंटर नंबर टू जनरेट द टेबल। मैंने कहा भाई 3 का टेबल जनरेट कर दो, तो उसने मुझे 3 का टेबल 11 तक जनरेट कर दिया। अगेन चलाऊँगी, अब मैं कह रही हूँ कि 7 का टेबल जनरेट कर दो, तो उसने मुझे 7 का टेबल जनरेट कर दिया। तो ऐसे वर्क करती है हमारी वाइल लूप। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिलहाल आज की क्लास को यहीं पे ऑफ करते हैं, ठीक है। हमने एरे के मेथड्स भी कवर कर लिए और हमने तीनों लूप्स भी आज की वीडियो के अंदर कवर कर ली।